हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक शानदार, जानदार और मस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है धारा नियंत्रक। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि धारा नियंत्रक होता क्या है, फिर उसकी हम लोग रचना को समझेंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत को समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि धारा नियंत्रक के रूप में, यानी जो धारा नियंत्रक है वह जो यंत्र है उसको हम लोग धारा नियंत्रक के रूप में कैसे यूज करेंगे और उसको विभव विभाजक के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। तो भाई निकाल लीजिए कॉपी और पेन और चीज़ों को साथ में समझना है। और यहाँ पे ना मैं इसकी थ्योरी को समझाने वाला हूँ, लिखने वाला नहीं हूँ भाई, कि यहाँ पे एक बार थ्योरी को लेके बस एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो ए टू जेड आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। बस जैसे जैसे फिगर बनाया गया है उस फिगर के बारे में वैसे ही लिख देना क्या कहलाता है, इसका रचना कहलाता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेने वाला टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। तो भाई कभी कभी पूछ लेता है, अगर हमको अच्छा मार्क लेकर आना है, हमें 90+ लेकर आना है, तो हमें हर एक टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसी टॉपिक में ये शामिल है, इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। और ये आपके एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल का है सब्जेक्ट है ना, कि इसमें प्रैक्टिकल ये आपको करने को मिलेगा। अगर आपके जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं और सीखने में आपको खुद इतना लग जाएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग समझते हैं भाई धारा नियंत्रक। देखो नाम से स्पष्ट है, धारा को नियंत्रित करने वाला, धारा को नियंत्रित करने वाला ही क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। मतलब एक ऐसा यंत्र, ठीक है, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। अब नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही किया जाए, भाई कम आ रहा तो ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो अगर कोई पूछे धारा नियंत्रक क्या है, तो इतना तो बता ही सकते हो कि धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो ये रहा भाई इसका क्या, कि धारा नियंत्रक है क्या। अब हम लोग देखते हैं कि रचना क्या होता है। ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालेंगे रचना, और देखो रचना में लिखना क्या है, समझना क्या है, ये आप लोग भाई समझें। रचना जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना क्या होता है। तो रचना में दोस्तों वही होता है जो जैसे बना होता है वही उसके बारे में लिख देना, वही क्या कहलाता है, रचना कहलाता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक चीनी मिट्टी का कोई खोखला बेलन है। चीनी मिट्टी का एक कोई खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, चीनी मिट्टी का कोई एक खोखला बेलन है। और इस दोस्तों चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर ये जो देख रहे हैं ना, ये तार है, और ये तार किसका होता है, नाइक्रोम का ऑक्सीकृत तार होता है। तो क्या लिखेंगे भाई, यह एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के पृथक्कृत, मतलब कह सकते हैं अलग अलग, जिसके ऊपर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के अलग अलग फेरे लपेटे होते हैं। ये फेरे एक दूसरे से सटे नहीं होते, ये फेरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के अलग अलग फेरे लपेटे होते हैं। ये जो ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लपेटा गया ना, इस ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध ताप गुणांक कम, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कम, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देख रहे हो क्या, कि इसके ऊपर एक कुंडी यहाँ पे, एक कुंडी यहाँ पे, इसके ऊपर यानी कह सकते हैं कि सिरे ए है और यहाँ पे सिरे सी है। सिरे ए और सी पर दो कुंडियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, दो कुंडियाँ लगी होती हैं, जिसके ऊपर धातु की एक छड़ रखी होती है। ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, धातु की कोई छड़ है जिसके ऊपर धातु की एक छड़ लगी होती है। और इस धातु की छड़ से एक, ये देख रहे हैं ना, एक विसर्पित कुंजी लगी होती है। जैसे ये मार्कर है ना, ऐसी कुंजी जो मार्कर को ऐसे पकड़ सके। अब इस विसर्पित कुंजी को ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिरे ए व सी पर दो कुंडी लगी होती हैं और इसके ऊपर धातु की एक छड़ लगी होती है, जिससे एक विसर्पित कुंजी को ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है।
जिस तार में हमको धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा करना होता है उसको ए बी व ए सी के सिरों में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बात ये क्लियर हुई। ये क्या कहलाएगा, आपका रचना कहलाएगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार के अलग अलग फेरे लपेटे होते हैं। सिरे ए व सी पर 2 कुंडियाँ लगी होती हैं जिसमें धातु की एक छड़ रखी होती है और इस धातु की छड़ से एक विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसको ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जिस तार में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा करना होता है उसे ए बी व ए सी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। बोलो भाई, रचना में कोनो दिक्कत है? रचना में कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। रचना में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो जैसे जैसे बना हुआ है वही लिख देना उसकी रचना कहलाता है। और रचना तो समझने में एकदम आसान लगा होगा, मज़ा आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं इसका सिद्धांत क्या है। किसका? धारा नियंत्रक का सिद्धांत, कि इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो धारा नियंत्रक का सिद्धांत देखो, आपको लगेगा नहीं कि ये सिद्धांत है, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा। तो हम लोग भाई ओम का नियम पढ़े ना, तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि ओम चचा का जो हमने नियम पढ़ा हुआ है, तो ओम के नियम से क्या है, ओम का नियम है V बराबर आई आर। ठीक है, हमको धारा नियंत्रक है, मतलब धारा की बात करनी है, हमको धारा नियंत्रक है तो धारा की बात करनी है। और धारा I बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, V अपान R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो V है, यहाँ पे V नियत है, तो नियत चीज़ को जब भी हटाते हैं प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, कहने मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, क्या V क्या है हमारा, नियत है। जब V हमारा नियत है तो हमारा क्या हो गया, I प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। V नियत था और नियत चीज़ को जब भी हटाते हैं प्रोपोर्शनल चिन्ह लेके चले आते हैं, तो प्रोपोर्शनल चिन्ह आ गया तो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R, या फिर कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L। अब सर ये यल कहाँ से ला दिया आप? अरे भैया देखो, यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू यल होता है कि नहीं, R प्रोपोर्शनल टू यल होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान A होता है। तब इसे दोनों को मिला करके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा बनती है, याद है ना। तो वहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या मिला कि I प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L, और यही क्या कहलाता है, यही क्या है, यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है, यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। अब आपको लगा होगा सर ये सिद्धांत को समझ में आया नहीं, ये सिद्धांत आपको कुछ है हवा लगी नहीं कि कैसे कैसे हो गया। बस ये समझ में आया कि ओम का नियम लगा है, आई का मान निकाल लिया गया, आई बराबर V अपान R आ गया। V अच्छा ठीक है, नियत समझ में, चलो कोई बात नहीं। आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R, आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L, R की जगह पे आपने L लिख लिया और बता दिया यही क्या है, धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। कैसे कैसे देखो भाई, आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L का मतलब हुआ कि हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे। अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे धारा क्या होगी, घटेगी। लंबाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी, अगर हम लोग लंबाई को घटाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो भाई वही तो है धारा नियंत्रक का सिद्धांत, कि आप लंबाई को घटा बढ़ा करके धारा को नियंत्रित कर सकते हो, लंबाई को घटा बढ़ा करके धारा को नियंत्रित कर सकते हो। तो यही तो है क्या, धारा नियंत्रक का सिद्धांत, कि हम किसी भी तार की लंबाई को घटा बढ़ा करके उसमें धारा को क्या कर सकते हैं, धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही है धारा नियंत्रक का सिद्धांत। यही क्या है, धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। तो ये रहा आपका धारा नियंत्रक होता क्या है, कि एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर हमने बताया आपको रचना, ये फिगर में कैसे कैसे बना हुआ वही लिख दो, वही उसकी रचना हो गया। फिर हमने आपको बताया इसका सिद्धांत क्या है। अब दोस्तों ये जो धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक को हम लोग 2 रूपों में यूज करते हैं। धारा नियंत्रक को 2 रूपों में यूज करते हैं। एक इसका रूप कहलाता है धारा नियंत्रक के रूप में, और दूसरा कहलाता है विभव विभाजक के रूप में। धारा नियंत्रक के रूप में और विभव विभाजक के रूप में। तो धारा नियंत्रक के रूप में देखो हम लोग कैसे यूज करते हैं भाई, ये देखो जरा, ये क्या हो गया, ये धारा नियंत्रक का सिंबल हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये विभव विभाजक का सिंबल हो गया। तो यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है, ये कुंजी लगी हुई है। जैसे ही हम लोग कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करेंगे, ये सेल क्या देने लगेगा, धारा ऐसे देने लगे। अब ये धारा जैसे इसमें प्रवाहित होगा तो ये धारा को इस स्रोत में जाने के लिए, इस बल में बहने के लिए ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा कि इसमें हमें कितना देना है, इसमें हमें कितना देना है।
तो ये कहने का मतलब है कि जो धारा नियंत्रक है वह क्या करेगा, सेल से निकलने वाली धारा का यहाँ पे क्या करेगा, नियंत्रित करेगा कि ये जो हमें ये जो हमारा स्रोत लगा हुआ है उस स्रोत में कितनी धारा जानी चाहिए, इस स्रोत में कितनी धारा जानी चाहिए, ये कौन नियंत्रित करेगा, ये धारा नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई को, इसकी लंबाई को देखो, हम जो यहाँ पे तीर लगाए हैं, इस तीर को हम लोग आगे पीछे करके इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। कि जो हमारा तीर यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग आगे पीछे करके हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार से विभव विभाजक के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल लगा हुआ है और ये सेल का पहला ये बड़ा सिरा क्या कहेगा, प्लस, और ये छोटा सिरा माइनस। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है। जैसे हम लोग कुंजी को ऑन करेंगे ये सेल धारा देने लगेगा और धारा की दिशा कुछ ऐसे, जब धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगा, अब यहाँ पे जाने लगेगा धारा, तो अब यहाँ पे जो लगा हुआ है ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग आगे पीछे करके इसके हम लोग वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे पीछे करके हम लोग इसके वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो इसका वोल्टेज का मान घटेगा, उधर ले जाएंगे वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ठीक है, उधर की तरफ ले जाने वोल्टेज का मान बढ़ेगा, इधर की तरफ ले जाने पर वोल्टेज का मान घटेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैद्युत परिपथ में जो धारा नियंत्रक है उसको दो रूपों में, धारा नियंत्रक के रूप में और विभव विभाजक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में अगर आया होगा भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर भाई अच्छा कमेंट करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी अच्छा कमेंट मत करना। ठीक है, बाकी और पसंद आई हो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे विभव मापी होता क्या है। और दोस्तों ये जो विभव मापी पढ़ाएंगे ना, ये विभव मापी आपके एग्ज़ाम के लेवल से, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विभव मापी को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखते हैं, इससे भी और अच्छा, ठीक ना, इससे भी और चाहिए। तो हालांकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ है, हालांकि विभव मापी प्रैक्टिकली चीज़ है, लेकिन उसकी थ्योरी थोड़ा इससे भी कहीं और अच्छी होने वाली है। तो लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर करेगा विभव मापी, और विभव मापी होता क्या है, इसकी सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे बने रहे भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। चलते भाई, सबको बाय बाय।